हेलो गाइज, वेलकम टू चैनल बायोलॉजी बॉम्ब। और आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के सेकंड टॉपिक की, दैट इज स्टेम्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की कि व्हाट इज द रूट्स फीचर्स, उसके क्या होते हैं, रूट में मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में बात करने वाले हैं स्टेम्स की, जो कि बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक है। चला शुरू करो स्टेम्स। फाइन। सो ये है भाई स्टेम। हमने जब बात की थी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के फर्स्ट लेक्चर की, दैट इज रूट की, तब हमने एक पॉइंट देखा था। वो पॉइंट ये था कि यार जो रूट है ये रेडिकल से डेवलप होता है, राइट। रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, हमने बात की थी। आर रूट इज फॉर आर, रेडिकल इज फॉर रूट, सिंपल। वहीं पे सीड में हमारे पास प्ल्यूम्यूल भी है, रेडिकल है तो प्ल्यूम्यूल भी है। प्ल्यूम्यूल गिव्स राइज टू द शूट, ओके। ये शूट को जन्म देता है, दैट इज स्टेम को जन्म देता है, ओके। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज स्टेम्स डेवलप फ्रॉम प्ल्यूम्यूल वेयर एज रूट्स दे डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। सिंपल सा एक कंसेप्ट यहाँ पे बन रहा है अपना। फाइन, ओके। अब यहाँ पे स्टेम्स में हमें कुछ रीजन्स दिखाई दे रहे हैं, पता है। ये नोड 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 नोड, इसको कहते हैं नोड्स। नोड्स क्या है यार? नोड्स आर नथिंग बट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द लीफ, फॉर द फ्लावर, फॉर द ब्रांचेस, ओके। स्टेम्स पे जो जगह है जहाँ पे लीफ अटैच हो सकता है, फ्लावर वहाँ पे अटैच होके उसकी ग्रोथ हो सकती है, या तो फिर ब्रांच वहाँ पे अटैच हो सकती है। देयर इज एक सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ, सो इट इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द फ्लावर, फॉर द लीफ, फॉर द ब्रांच, दैट इज कॉल्ड एज द नोड। फाइन। अब इन नोड के बीच में जो रीजन है, इस रीजन को कहते हैं इंटरनोड्स। सो स्टेम कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। फाइन, ओके। अब यहाँ पे कुछ दिखाई देगा हमें, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सिलरी ब्लड, जो टर्मिनल पे है। सॉरी, इसको कहते हैं अपाइकल ब्लड, जो टर्मिनल पे है। और जो यहाँ पे लेटरली हमें दिखाई दे रहा है, उसको कहेंगे हम एक्सिलरी बर्ड। फाइन। यार ये बर्ड क्या है? बर्ड इज नथिंग बट द रीजन ऑफ हाई सेल डिवीजन, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या खासियत है? वहाँ पे हमें रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स दिखाई देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से एक रीजन दिखाई देता है जहाँ पे सेल काफ़ी ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको ही हम कहते हैं बर्ड, ओके। सो यहाँ पे देखो बर्ड, ये बर्ड से क्या होता क्या है यार? सिंपल, इस बर्ड से ही तो इस तरीके से ग्रोथ होके, बर्ड की ही तो ग्रोथ होके ब्रांचेस बनती है, राइट। बर्ड की तो ग्रोथ होके हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सो सिंपल से पॉइंट में हमारे पास बर्ड्स हैं, एक्सिलरी बर्ड्स एंड टर्मिनल बर्ड्स। बर्ड्स गिव्स राइज टू द ब्रांचेस ऑफ द स्टेम्स, इस तरीके से, ओके। सो वी हैव वन एक्सिलरी बर्ड, वी हैव वन यहाँ पे, सॉरी ये अपाइकल बर्ड है, फिर से गलत हो गया, ये अपाइकल बर्ड है एंड एक एक्सिलरी बर्ड है, सिंपल, राइट। एक बेसिक से पॉइंट हमने यहाँ पे देखे। अब शूट क्या है? आपने कई बार सुना होगा शूट शूट शूट। शूट क्या है? शूट इज नथिंग बट ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं शूट, ओके। सो दिस होल स्ट्रक्चर इट्स कॉल्ड एज अ शूट, ओके। सो एक हो गया शूट, एक हो गया रूट। रूट बनता है रेडिकल से, शूट बनता है प्ल्यूम्यूल से, ओके। आपको बर्ड्स भी समझ में आ गए, आपको नोड्स इंटरनोड्स भी समझ में आ गए, राइट। अब बात करते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन की। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने और एक पॉइंट यहाँ पे कहा कि स्टेम्स के फंक्शन क्या क्या है। वाटर को कैरी करना, सपोर्ट करना, वाटर प्लांट को होल्ड करके रखना, ये फंक्शंस, बेसिक से फंक्शन। अब ये छोड़ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीड के अकॉर्डिंगली, वो पॉइंट हम यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस देके कवर करते हैं कि स्टेम्स में कब मॉडिफिकेशन होते हैं, क्यों मॉडिफिकेशन होते हैं, किस तरीके के मॉडिफिकेशन होते हैं, उसको क्या कहते हैं, ओके। सिंपल है। देखो यहाँ पे ये है कुकुम्बर, ये है पंपकिन, ये है वाटरमेलन। अब यार ये इतने बड़े बड़े आइटम्स हैं, ओके। अब ये प्लांट है बेचारा, अब इसके ऊपर आप वाटरमेलन लगा दोगे, ये तो नीचे बैठ जाएगा। तो इन जैसे प्लांट्स में यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो बर्ड है ये इस तरीके से ग्रो कर देता है, राइट। ये क्या है? सपोर्ट के लिए यहाँ पे टेंड्रिल यहाँ पे ग्रो हो रहा है। इसको जैसे कोई दिखा सपोर्ट के लिए, देखो मेरे हाथ का भी सपोर्ट लेने वाला था, ओके। तो मतलब क्या करता है ये बर्ड जो है, ये टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाता है, मतलब बर्ड की ग्रोथ होके वहाँ पे टेंड्रिल बन जाएगा, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा फॉर द सपोर्ट। वो चाहता है बेचारा कि उसको सपोर्ट मिले। देखो इतने बड़े बड़े आइटम्स लेके चल रहा है। सो एक्सिलरी बर्ड से
टेंड्रिल डेवलप हुए। दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टेम्स यहाँ पे सिंपल ब्रांच डेवलप हुई क्या? नहीं, टेंड्रिल यहाँ पे डेवलप हो रहा है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हम टेंड्रिल कहते हैं। ओके, तो सपोर्ट के लिए वो बेचारा टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया, एक्सिलरी बर्ड, और उसका काम है सपोर्ट देना प्लांट को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंपल सा पॉइंट अभी हमने यहाँ पे देख लिया है। सो ये पूछते हैं यार एग्जाम में कि बताओ स्टेम्स जो है टेंड्रिल के फॉर्म में किस प्लांट्स में मॉडिफाई हुआ है, तो आपको ये 3 नाम जो एनसीईआरटी में जो दिए हैं ना उतने ही करो यार, ज्यादा करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। अब जो है एनटीए तो पर्टिकुलर नीड पे फोकस कर रहा है। फाइन, अब जैसे ये हो गया साइट्रस फ्रूट, ये हो गया बोगनविला, अब इनमें क्या है? अब इनमें क्या है? अब आप लोग क्या करते हो पता है? जैसे आपको ये दिख गया, आप उसको यहां से तोड़ने की कोशिश करते हो। ओ, तो इसने क्या किया? इसने एक्सिलरी बर्ड को थॉर्न के रूप में मॉडिफाई कर दिया। ओके, मतलब इन दोनों ने एक्सिलरी बर्ड को मॉडिफाई किया टेंड्रिल के रूप में, जबकि साइट्रस फ्रूट, बोगनविला, इन जैसे प्लांट्स एक्सिलरी बर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन। यहाँ पे बात हो रही थी फॉर द पर्पज ऑफ सपोर्ट, मतलब स्टेम सपोर्ट के रूप में मॉडिफाई हो सकता है, स्टेम प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफाई हो सकता है। यहाँ पे एक चीज हम और नोट कर रहे हैं कि टेंड्रिल्स एंड द थॉर्न्स दे आर बोथ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड्स। मतलब क्या? मतलब सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, मतलब these are homologous organs. Yes, very very important point. These are homologous organs. Fine. Okay, these are homologous organs. मतलब सेम ओरिजिन आपको दिख ही रहा है। एक्सिलरी बर्ड से टेंड्रिल डेवलप हो सकता है, एक्सिलरी बर्ड से थॉर्न्स भी डेवलप हो सकता है। ओके फाइन, सिंपल सी चीज है। इसकी 3 आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, इसके साइट्रस एंड बोगनविला। फाइन, चलो अब बढ़ते हैं आगे। उफ, एक गर्मी, मतलब कुछ प्लांट्स है जो हॉट सन में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो यहाँ पे भाई सन आ गया। अब सन क्या करता है? यहाँ पे होता है वाटर लॉस। यस, ये जो लीफ है, लीफ के पास क्या है? स्टोमेटा है। स्टोमेटा में से क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है। प्लांट जो है वाटर लॉस करता है। हमने ये भी बात की थी, जितना प्लांट यहाँ पे, जितना वाटर आता है ऊपर जाइलम से, उसमें से 90 to 90%, 99% ऑफ वाटर लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यस, ओके, बेचारा इतनी मेहनत करके ऊपर खींचता है तो ये चला जाता है ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू, उसका लॉस हो जाता है। अब जो प्लांट जो हॉट एरियाज में है वो तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो तो ड्राई हो जाएंगे। उनके पास पहले ही पानी कम है, बेचारे जो ड्राई एरियाज में, हॉट एरियाज में है, क्या पहले ही पानी कम है, वो भी लॉस हो रहा है। अब वो प्लांट क्या करता है? दिमाग लगाता है, मैं कुछ आइडिया करता हूँ। अब उन प्लांट्स ने देखो क्या किया, ध्यान से देखना, राइट? अब ये प्लांट्स क्या करते हैं? कुछ प्लांट जो हॉट एरियाज में है, इस तरीके से उनके जो लीफ है ये हो गए कन्वर्ट स्पाइन में। मतलब क्या किया? सरफेस एरिया कम कर दिया आपने। ओके, ना रहेगा बास ना बजेगी बंसुरी, मतलब क्या किया? लीफ को है मॉडिफाई कर दिया स्पाइन के रूप में। तो यार आपने लीफ को मॉडिफाई कर दिया, अब आपके लिए फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? यस, फॉर दैट पर्पस इन प्लांट्स में स्टेम जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाई हो जाता है लाइक दिस। यस, ओके, और इस स्ट्रक्चर को अब हम कहेंगे फाइलोक्लेड। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? फाइलोक्लेड, जहां पे स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब आप कहोगे आपने इसका सरफेस एरिया कम कर दिया तो स्टेम का तो बढ़ा दिया, यहाँ पे तो वाटर लॉस तो होगा। यस, यू गॉट अ पॉइंट, बट माय लॉर्ड, यहाँ पे स्टेम्स में स्टोमेटा कम है। ओके, यहाँ पे काफी ज्यादा थे तो यहाँ पे वाटर लॉस कम होगा। अब इसके एग्जाम्पल कौन है? ये है ओपुंशिया, कैक्टस, ओके, यूफोर्बिया। ये दो मेनली इन 2 लोगों को याद रखो, जहां पे स्टेम मॉडिफाई हुआ है। स्टेम यहाँ पे देखो फ्लैट हो गया, modification of the stem became flat here, whereas in this particular euphorbia, in the case of euphorbia plant, the stem is cylindrical shape. Fine, तो 2 चीजें हमारे पास है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक्सिलरी बर्ड से टेंड्रिस एंड थॉर्न, टेंड्रिस के कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, यार लिख लो आप यार प्लीज, यार थॉर्न्स में साइट्रस एंड बोगनविला। स्टेम्स जो है फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे मॉडिफाई हो गया, ओपुंशिया, यूफोर्बिया, इसके 2 एग्जांपल है। ओके, चलो आगे। ये तो हो गए इन मॉडिफिकेशन को हम बेसिकली कहते हैं एरियल मॉडिफिकेशन, मतलब
जमीन के ऊपर का जो स्टेम है उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। अब कुछ मॉडिफिकेशन होता है जो जमीन के लेवल पे होता है, जिसको हम कहते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। फॉर एग्जांपल अब ये भाई साहब है यहाँ पे, अब देखो ये क्या करता है, ये दिखा। अब ये अगर इसको ग्रो करना रहा तो ये पानी के ऊपर है, राइट, ये पानी के ऊपर है। ये इस तरीके से शॉर्ट जो इंटरनोड्स है, ये जो है शॉर्ट इंटरनोड इसको कहते हैं, राइट। इसको ये क्या करता है, इंटरनोड को ज़्यादा बड़ा होने नहीं देता, शॉर्ट इंटरनोड रखता है। और जैसे ही नेक्स्ट नोड आता है वहाँ से लीफ आ जाते हैं, रूट आ जाते हैं। ओके, ये पानी के सतह पे ही ग्रो कर रहा है, तो इसलिए फिर से ये क्या करता है, शॉर्ट इंटरनोड रखता है, फिर से लीफ ग्रो कर जाती है, रूट ग्रो कर जाती है। और इस तरीके से ये प्लांट पानी के सतह पे ग्रो करता है। ओके, इस तरीके से ग्रो करता है, राइट। देखो कितने आसानी से ग्रो कर रहा है, 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 बड़ी तेजी से ग्रो करता है। इस तरीके से इतना तेजी से ग्रो कर रहा है कि यहां पे कंप्लीटली उसने अपना टोटल एरिया ही कवर कर लिया है। इसी तरीके से ये करता है जब वाटर सरफेस पे ग्रो होने लगता है तो लेक टू लेक कंप्लीट लेक को ये कवर कर लेता है, ग्रो हो के ग्रो होते वक्त ये हॉर्न बज जाता है, राइट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इकोहॉर्निया। ये बात की थी हमने, राइट, जब हम इकोलॉजी पढ़ रहे थे हमने क्या बात की थी, ये है इकोहॉर्निया जो हॉर्न बजा बजा के लोगों को परेशान करता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, इस तरीके से इसको याद रखो। इसको ही कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि इसके वजह से वाटर फ्लो को ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, काफी रैपिड इसकी ग्रोथ है। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे इसको कहते हैं ऑफसेट, मतलब स्टेम यहाँ पे मॉडिफाई हो गया। देखो स्टेम मॉडिफाई हो गया, मतलब उसने क्या किया, इंटरनोड को शॉर्ट रखा, शॉर्ट इंटरनोड को रखा। जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे दिख रहे हैं उसको कहते हैं ऑफसेट, दैट इज द शॉर्ट इंटरनोड्स विच इज सीन इन इकोहॉर्निया। दिस इज द अनदर नेम फॉर इकोहॉर्निया। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। यस, ये वाटर हाइसिंथ है। और अनदर एग्जांपल ऑफ अ स्टेम मॉडिफाइड इनटू ऑफसेट इज पिस्टिया। ओके, तो ध्यान में रखना यार, ध्यान में रखना। जब हम इस तरीके से विजुअल के साथ पढ़ते हैं तो इस माइंड में रिवाइज करते जाओ, उसको मेरे साथ बोलते जाओ। इकोहॉर्निया, हॉर्न बजाता है, टेरर ऑफ बंगाल है। सिर्फ मन ही मन में मत सुना करो, ओके, ताकि वो चीज़ें आपके टंग पे बैठ जाए, आपके माइंड में वो इजीली चली जाए। और जैसे ही एग्जाम में आ जाए तो आपको सबकॉन्शियस लेवल से एकदम से आंसर आ जाता है जब ध्यान से आप सुनते हो तो। सो ट्राई टू लिसन टू दिस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्यूटोरियल्स विद द हेल्प ऑफ हेडफोन्स यूज करके सुना करो। ओके, सो दो एग्जाम्पल यहाँ पे इकोहॉर्निया एंड पिस्टिया हो गए हैं। फाइन, अब और एक एग्जांपल है स्टेम मॉडिफिकेशन का, सब एरियल मॉडिफिकेशन हमने इसको कहा, जहाँ पे देखो इस तरीके से हमें दिख रहा है, इस स्टेम जो है इस तरह के जमीन के सतह पे रन कर रहा है, तो हम कहते हैं रनर। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रनर। जैसे ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में स्टेम मॉडिफाई हो चुका है, जो मॉडिफिकेशन हुआ उसको हमने कहा रनर। ओके, आपने देखा होगा, आपको दिखता है ग्रास में। ओके, तो सिंपल सा ग्रास यहाँ पे ग्रो हुआ और इस तरीके से अनादर ग्रो हो जाता है, फिर इस तरीके से अनादर हो जाता है ग्रो। सो दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम इन केस ऑफ रनर्स, द एग्जांपल्स ऑफ ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। फाइन, ओके। अब अनादर एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये प्लांट देखो, अब ये क्या करता है, इसका स्टेम आया यहाँ से निकला, देखो क्या हुआ, स्टेम निकला यहाँ पे और फिर से जमीन के अंदर चला गया, सॉइल के अंदर चला गया, और अब यहाँ से सेकंड प्लांट ग्रो कर देता है। ग्रो करने के बाद ये यहाँ से खुद को डिटैच कर लेता है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, डिटैच कर देता है और ये अपना इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज द स्टेम, राइट, दिस इज द स्टेम। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टोलॉन। स्टोलॉन मतलब ये जमीन के ऊपर, हल्का सा जमीन के ऊपर आने वाला स्टेम का एक पार्ट है जो फिर से जमीन में चला गया, मतलब अपवर्ड आर्क डाउनवर्ड, इस तरीके से एनसीईआरटी ने इसको कहा है। ओके, द ग्रोथ ऑफ द स्टेम इज आर्क डाउनवर्ड। ये देखो आर्क करके नीचे चला गया, यहाँ से नया प्लांट ग्रो कर देता है। दिस टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड एज स्टोलॉन। द एग्जांपल इज मिंट एंड जैस्मिन। फाइन, ओके। नाउ अनदर एग्जांपल, बनाना की बात कर लो आप। बनाना में क्या होता है, आपको ये जो सॉइल है इसके नीचे स्टेम ग्रो करता है और इस स्टेम से फिर इस तरीके से ब्रांचेस आती है और यहाँ पे प्लांट आपको दिखाई देगा। फिर यहाँ पे और इसी स्टेम से इस तरीके से ब्रांच डेवलप होगी। ओके, और यहाँ पे आपको प्लांट दिखाई देगा। तो ये जो ब्रांचेस है इनको कहते हैं सकर, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेम है उसके थ्रू ये सक कर रहे हैं ब्रांचेस, ऐसे हमें लगता है। तो इस स्टेम मॉडिफिकेशन को हम सकर्स कहते हैं। सो सकर्स, स्टेम्स आर मॉडिफाइड इनटू सकर्स इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक बनाना, क्राइसैंथेमम
एंड पाइनएप्पल, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो बनाना, क्राइसैंथेमम एंड पाइनएप्पल, इन तीनों में हमें सकर्स दिखाई देते हैं। ओके, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा यार, थोड़ा रिवाइज कर ले ताकि कोई कंफ्यूजन रहा तो क्लियर हो जाए। ओके, हमने यहाँ पे देखा सब एरियल मॉडिफिकेशन में ऑफसेट हमें मिलता है पिस्टिया एंड इकोहॉर्निया में। देन वी हैव ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, जहाँ पे हमें रनर्स दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे सब लोग स्ट्रॉबेरी को खाने के लिए यहाँ पे भाग रहे हैं, सिंपल। ओके फाइन, और कहाँ पे भाग रहे हैं, ग्रास के ऊपर भाग रहे हैं। रनर्स को कभी भूलोगे नहीं, रन क्यों करते हैं लोग, स्ट्रॉबेरी को खाने के लिए। किसके ऊपर रन करते हैं, ग्रास के ऊपर। सो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, राइट। यहाँ पे स्टोलॉन इस तरीके से, द स्टेम इज आर्क अपवर्ड एंड देन डाउनवर्ड, इसको हमने कहा स्टोलॉन, मिंट एंड जैस्मीन। ओके फाइन, और यहाँ पे है सकस, बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम। फाइन, ओके क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस हमें कहाँ पे मिलते हैं, ये हो गए एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन। एंड अब बात करते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम की, जैसे कि पोटैटो, सिंपल। यहाँ पे देखो पोटैटो जो है, यहाँ पे स्टेम से एक ब्रांच निकली, वहां पे पोटैटो का डेवलपमेंट हुआ। सो पोटैटो का यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसको हम कहते हैं ट्यूबर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्यूबर। पोटैटो का हमने क्या कहा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्यूबर। ये रूट से नहीं आ रहा है, स्टेम से आ रहा है। देखो रूट तो अलग है यहाँ पे, ओके, ये रूट यहाँ पे अलग दिखाई देंगे आपको। ये जो पोटैटो जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ये स्टेम से डेवलप हो रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है पोटैटो का, उसको हम कहते हैं ट्यूबर्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू ट्यूबर इन केस ऑफ पोटैटो। फाइन, इसको हमें आग भी दिखाई देती है। दिस आर कॉल्ड एज आईज ऑफ द टोबैटो, टोबैटो नहीं पोटैटो। ये क्या है, आईज क्या है, दिस आर नथिंग बट द बर्ड्स, दिस आर द नथिंग बट, हमने बात की ना स्टेम्स के ऊपर बर्ड्स हमें दिखाई देते हैं, अपाइकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड्स, ये बर्ड है, बर्ड्स। ओके फाइन, सो ट्यूबर इन केस ऑफ पोटैटो। देन वी हैव अ कॉर्न, जो जमीन के नीचे इस तरीके से डेवलप होता है, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, राइट। राउंड 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 लेयर में यहाँ पे डेवलप होता है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे नई नई लेयर फॉर्म होगी, और उससे एक नई ब्रांच ऊपर चली जाएगी जमीन के ऊपर। ओके, सो कॉर्न इन केस ऑफ कोलकेशिया इज अनदर एग्जांपल ऑफ is another example of underground modification of the stem, that is COM. Example है Colocasia. Now another example of stem modification is rhizome. Rhizome is nothing but the underground horizontal stem. Underground horizontal stem को हम क्या कहते हैं, rhizome कहते हैं। Example है जिंजर, आपको दिखाई देगा जिंजर, आप मार्केट से लाते हो, उसके ऊपर मिट्टी लगी रहती है। ओके, जिंजर, टर्मरिक, बनाना, बनाना भी हमने क्या देखा, अंडरग्राउंड स्टेम था, उसके ऊपर से सकर्स निकल रहे थे। सो जो अंडरग्राउंड स्टेम था उसको हम राइजोम कहेंगे। सिंपल है यार, ये चीजें बिल्कुल सिंपल है। क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टेम जो है मॉडिफाई हो रहा है। स्टेम मॉडिफाई हुआ तो हमने जो मॉडिफिकेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बना, उस स्ट्रक्चर को हमने कुछ नाम दे दिया, कुछ को कहा रनर, कुछ को कहा स्टोलॉन, जो हॉरिजॉन्टल ग्रो करे उसको कहा हमने राइजोम। ओके, जो इस तरीके से एक सर्कुलर, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको हमने कहा ट्यूबर। इस तरीके से हमने मॉडिफाइड स्टेम्स को नाम दे दिए, इसको हम कहते हैं राइजोम। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, उसको हम कहते हैं बल्ब। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ऑनियन में क्या है, आपको एक इस तरीके से स्टेम दिखाई देगा, वो स्टेम रहता है, ऑनियन के बीच में रहता है। ओके, और इसके ऊपर इस तरीके से लेयर्स में हमें ऑनियन दिखाई देता है, राइट। तो ये जो बीच वाला है ये स्टेम है, और ये जो इसके अराउंड है ये लीव्स है, दिस आर द फ्लेशेस के लीफ। और ये जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है, ये है स्टेम, और यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड भी आपको दिखाई देता है, राइट। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान में रखना, जब ऑनियन को ओपन करो तो एक बार स्टेम देख लेना। तो ये क्या है भाई, ये बल्ब है। ओके, सो बल्ब का क्या क्या एग्जाम्पल है, ऑनियन, गार्लिक। ओके, ऑनियन एंड गार्लिक, इनमें जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है उसको हम कहते हैं बल्ब। सो बल्ब में हमारे पास ऑनियन, गार्लिक है। राइजोम में हमारे पास है जिंजर, टर्मरिक एंड बनाना। यहाँ पे कॉर्न में कोलकासिया, ट्यूबर में पोटैटो। पोटैटो के बारे में हमने ये भी कहा कि पोटैटो का आई मतलब क्या है, उसके ऊपर जो प्रेजेंट है वो बर्ड्स है। ओके, सो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है गाइस, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। एंड यस, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनते हैं, यहाँ पे स्टेम मॉडिफिकेशन के पे एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू किस तरीके से आएंगे, एमसीक्यू इस तरीके से आएंगे कि बताओ यार कि स्टेम जो है ये मॉडिफाइड इनटू राइजोम। ऑप्शन दे रहेंगे जिंजर, टर्मरिक, बनाना एंड ऑनियन।
बताओ इसमें से किस में स्टेम एज अ राइजोम मॉडिफाई नहीं हुआ, एक्सेप्ट आंसर आ जाएगा बल्ब। ओके, सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने पड़ेंगे। सो ये मैंने टास्क आपके ऊपर दिया है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं केट्रिक बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, देन वी कैन हैव अ ब्यूटीफुल केट्रिक्स फॉर दिस आल्सो। लेकिन बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, आई थिंक यू कैन मैनेज, नहीं मैनेज हुआ कोई इशू नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताओ एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट इफ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।